अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबाबा। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। परवेज खटक के भाई की फजल रहमान से मुलाकात, जेयूआई में शमूलियत का इम्कान। वज़ीर दिफा परवेज खटक के भाई और रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लियाकत खटक ने जेयूआई फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुताबिक लियाकत खटक जल्द अपने साथियों के हमरा जेयूआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। ख्याल रहे गुज़िश्ता बरस फरवरी में खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई असम्बली की नशिस्त पी के 63 नौशेरों में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली कामयाब हुए थे और इस नशिस्त के हवाले से पीटीआई के मुकामी क़यादत ने लियाकत खटक पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ज़मीनी इंतखाब में नून लीग का साथ दिया है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफज़ई का कहना था कि लियाकत खटक के ऐसे अमल से परवेज खटक की सियासत पर भी असर पड़ेगा। शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि लियाकत खटक को पीटीआई ने संजीदा नहीं लिया था। लियाकत खटक इतने असर रसूख वाले हैं या नहीं इसका इल्म नहीं, लेकिन ये हमारे लिए सबक है। नून लीग और पीपी ने पैका ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए अमली कदम उठा लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए अमली कदम उठा लिया। मुस्लिम लीग नून ने पैका ऑर्डिनेंस के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी, जिसे ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया गया है। नून लीग का कहना है कि करारदाद की मंजूरी से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मनसूख हो जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीकुल्लाह ने भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए नोटिस कौमी असम्बली में जमा करा दिया। नोटिस में दरख्वास्त की गई है कि कौमी असम्बली पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बहस करके उसे नामंजूर करे। भावलपुर डीपीओ भावलपुर इबादत निसार की हिदायत पर एसएचओ थाना नौशेरा जदीद मुस्लिम ज़िया ने हतीजी की जामा मस्जिद मदीना में जुम्मे के इज्तिमा पर जराइम की बेरुखनी और जराइम पेश अफराद की निशानदही की अपील की। डीपीओ भावलपुर इबादत निसार की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना नौशेरा जदीद मुस्लिम ज़िया ने हतीजी की जामा मस्जिद मदीना में जुम्मे के इज्तिमा पर अवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस से मुतालिका मसाइल के हल के लिए किसी टाउट या चटी दलाइल का सहारा न ले। स्कूल टाइम और छुट्टी टाइम पर अपनी सवारियां रोक कर बच्चों को रोड क्रॉस करने दें ताकि कोई हादसा ना हो। अपने मोटरसाइकिलों को वाइड लॉक जरूर लगाएं। मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद की निशानदही के लिए मेरे नंबर पर राब्ता करें। नाम सीगा रास में लिखा जाएगा। जराइम के मुतालिक आगाही देने पर हतीजी के अवाम ने एसएचओ थाना नौशेरा जदीद मुस्लिम ज़िया का शुक्रिया अदा किया। पाक सऊदी बरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशक अल-शमशाम हज का इख्तिताम पजीर। पाक सऊदी बरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशक अल-शमशाम हज का इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस मुश्तरका मशक पवी में मुनक्किद हुई। कुअत कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने मशक की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के मैनेजर जनरल अब्दुल्ला एड अतीजी भी तकरीब में शरीक हुए। पाक सऊदी मशक 2 हफ्ते पर मुत्तहिद दो तरफा फौजी मशकों के सिलसिले का हिस्सा थी। मुश्तरका मशक इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर मरकूज थी। घेराव और तलाश ऑपरेशन, जंगी गर्ज, धमाका खेज मवाद से मुतालिक उमूर मशक का हिस्सा थे। तर्जुमान के मुताबिक मशक ने बाइनी ऑपरेशनल उमूर और तिजारत से इस्तिफादा हासिल करने का मौका फराहम किया। तकरीब में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद उल मालिकी ने भी शिरकत की। डोनाल्ड बलूम की पाकिस्तान में बतौर सफीर तैनाती की मंजूरी। अमरीकी सेनेट ने डोनाल्ड बलूम को पाकिस्तान के लिए अमरीकी सफीर तैनात करने की मंजूरी दे दी। डोनाल्ड बलूम इस वक्त यूएस में अमरीकी सफीर हैं और वो इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर डेविड हेल की जगह लेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान से शराकत दारी इलाकाई सिक्योरिटी के लिए अहम है। ये शराकत दारी तिजारत सरमायाकारी के लिए भी अहम है। डोनाल्ड बलूम मशरिकी वस्ता उमूर के माहिर हैं और अरबी ज़बान जानते हैं। वो काबिल, मकबूजा, बैतुल मुक़द्दस, काहिरा, बगदाद और कुवैत में अमरीकी सिफारती मिशंस में काम कर चुके हैं। रूस का यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन मंसूबे के ऐन मुताबिक जारी है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस का यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन मंसूबे के ऐन मुताबिक जारी है। पुतिन ने अपने खिताब में कहा कि यूक्रेन ने हजारों गैर मुल्कियों को यरगमाल बनाया हुआ है। यूक्रेनी हुकूमत शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मगरिब की जानिब से बनाया गया रूस मुखालिफ प्रोपेगेंडा खत्म कर देंगे। इधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद कहा, रूसी फौज पूरा यूक्रेन फतह होने तक नहीं रुकेगी। यूक्रेन में हालात मजीद खराब होने वाले हैं।
दूसरी जानिब अमेरिका और रूस के दरमियान बड़ी पेशरफ्त हो गई। दोनों ममालिक ने किसी गलतफहमी और गैर मुतवक्का हादसे से बचने के लिए हॉटलाइन कायम कर ली। कबल अज़ा रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना था कि कुछ गैर मुल्की रहनुमा रूस के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। नेटो खित्ते पर बिलादस्ती बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। मगरिब रूस के खदशात से आगाह है और उसे किसी न किसी वक्त उनका अजाला करना पड़ेगा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी फौज ऑपरेशन का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कैफ नेटो में शामिल न हो। रूसी अफवाज यूक्रेन में फौजी अहदाफ पर हमला कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन बहरान का हल ढूंढ लिया जाएगा। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। पसंद की शादी करने वाला नौजवान 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक। लियाकताबाद में पसंद की शादी करने वाला नौजवान 5 मंजिला इमारत से गिरकर हलाक हो गया। लियाकताबाद C1 एरिया में 5 मंजिला इमारत की छत से गिरकर हलाक होने वाला नबील के वालिद का कहना है कि बेटे ने पसंद की शादी की थी, जिस पर उसकी बीवी आसिया के घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी अदालत आलिया से जमानत ली गई। मगर केस का तफ्तीशी अफसर आमिर घर आया और 50,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया। रिश्वत ना देने पर डकैती के मुकदमे में थाने में बंद करने की धमकी दी। नबील के वालिद का कहना था कि उसी दौरान पुलिस ने घर में बदमाशी और गुंडागर्दी शुरू कर दी और नबील के साथ दस्तों गरेबा होने पर उसे धक्का दिया, जिस पर नबील 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। दूसरी जानिब SSP सेंट्रल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी SP न्यू कराची को सौंप दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को शीरी मसारी की बेटी की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। ईमान मजारी की जानिब से पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने की। वकील ईमान मजारी का कहना था कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लापता हुआ, जिसके लिए एहतजाज किया जा रहा था। तलबा के मुजाहिरे पर पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान पुलिस ऑपरेशन में दर्जनों तालिब इल्म जख्मी हुए। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि सिर्फ एहतजाज करने वाले तलबा ही नहीं, पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान के तलबा को तो सुनना चाहिए, बलोच तलबा की आवाज़ दबाने वालों के खिलाफ बगावत के पर्चे होने चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि SSP साहब, इस अदालत की हुदूद में क्या हो रहा है? ये सब बलूचिस्तान के तलबा के एहतजाज के दौरान हुआ। बलूचिस्तान के तलबा की आवाज़ दबाना असल बगावत है। ये अदालत ऐसा नहीं होने देंगे। अदालत ने पुलिस को ईमान मजारी को गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म देते हुए कहा कि उस केस में किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि महज तनकीद करने पर किसी को ऐसे हिरासा करने नहीं देंगे। अदालत ने FIR की कॉपी दरख्वास्त गुजार को फराहम करने का हुक्म देते हुए सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस इस्लामाबाद को पीर के रोज जाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलोच तालिब इल्म लापता हैं। इससे मुतालिक भी अदालत देखे, जिस पर अदालत ने कहा कि लापता बलोच तालिब इल्म की बाजियाबी के लिए आप अलग पटिशन दायर करें। मारूफ अमरीकी मेज़बान शो के सेट पर बुरी तरह गिर पड़ी। मशहूर अमरीकी शो DVU की मेज़बान जुए बहार स्टूडियो में शो के दौरान सेट से गिर पड़ी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ के एपिसोड के दौरान पेश आया, जिसे नशर भी किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 79 साला जुए बहार स्टेज की तरफ जाकर अपनी नशिस्त संभालने से पहले लड़खड़ाकर गिर पड़ी हैं, जिस पर उनके साथ बैठे लोग उन्हें फौरी उठने में मदद करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेज़बान गिरने के दौरान किसी भी किस्म की चोट से महफूज रहीं और बादी आज़ा प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करवाया। गैर मुल्की वाक़या पेश आने पर मेज़बान का हंसते हुए कहना था कि उनके 25 साला कैरियर में ऐसा कभी नहीं हुआ।
करतारपुर राहीदारी ने 51 बरस कबल बिछड़ने वाले दो खानदानों को आपस में मिला दिया। करतारपुर राहीदारी से बिछड़ों को मिलाने का सिलसिला जारी है। मिलन और अमन की राहीदारी ने 1971 से बिछड़ी नंद और बावच और उनके खानदानों को 51 साल बाद गले मिलवा दिया। करतारपुर राहीदारी के जरिए गुरुद्वारा पर भारत से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है और राहीदारी ने कई दुहाइयों से बिछड़े एक और खानदान को मिला दिया है। दरबार इंतजामिया के मुताबिक 1971 में जफरवाल की बाबी देवी का खानदान बिछड़ गया था, जबकि भाभी देवी का भाई गुरदासपुर में जा बसा था। राहीदारी के जरिए दोनों खानदान करतारपुर पहुंचे, जहां दोनों खानदान मिलकर आपदीदा हो गए। दरबार इंतजामिया का कहना है कि राहीदारी के जरिए मजीद 291 यात्री दरबार पहुंचे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।